इससे क्या बनता है, एक हैबिट। और चूँकि आप सब लोगों ने सुना होगा, a habit makes your future, it decides your future. So if you have good habits that work great for you, like learning a language, like performing, like having consistency, तो ना सिर्फ और सिर्फ ये आपको फ़ायदा करेगा, बट इन योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के अंदर अगर आप कभी भी एक भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बल्कि लैंग्वेज छोड़े अपने काम के अंदर भी लगे हैं, तो एक कंसिस्टेंसी रहेगी जो कि किसी भी फील्ड के अंदर आपके बहुत काम आ सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव लर्निंग ग्रामर एंड वोकेबुलरी। अब चूँकि मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, आई प्रेफर टू लर्न अबाउट दैट मोर, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की नॉर्मल वोकेबुलरी सीख चुका हूँ। बट ग्रामर की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं खुद एज अ पर्सन जिसने इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग से, सुनकर और बोलकर और देखकर सीखी है, मुझे ग्रामर बहुत बुरी लगती थी और अभी भी लगती है। हर एक बंदे का एक ना एक चीज़ फेवरेट होता है या बहुत बुरा लगता है उसे। सो यहाँ पर इट्स वेरी मच नेचुरल। अगर आपको ग्रामर नहीं पसंद, अगर आपको राइटिंग नहीं पसंद, अगर आपको स्पीकिंग नहीं पसंद, वो हर एक बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस है और ये बहुत नेचुरल है। आपका कोई ना कोई चीज़ कम पसंद होगी या बिल्कुल नहीं पसंद होगी कंपेयर टू कोई ना कोई चीज़ जो आपको ज़्यादा पसंद है या बहुत पसंद है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर जितने भी लोगों को ग्रामर नहीं पसंद, नो वरीज, आपने क्या करना है, सिंपली सुने। जब भी कोई ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं, ग्रामर की रिलेटेड चीज़ें आती हैं, आप सुने, समझे नहीं, सुने, समझने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं वक्त के साथ साथ मुझे ग्रामर थोड़ी थोड़ी समझने आ गई थी, मुझे ग्रामर फिर भी नहीं थी पसंद, पर जब टीचर बात करता था तो मुझे पता होता था कि क्या आंसर है। हालांकि मुझे पसंद नहीं था, बट चूँकि वो एक आइडिया था कि यार जवाब दे दो, वैसे भी तुम्हें आता तो है, वो खुद ब खुद आ जाता था मेरे इस जहन के अंदर जवाब, एंड इट यूज्ड टू बी करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। इट वाज दिस नेचुरल प्रोसेस। ग्रामर इज़ नॉट समथिंग कि आप दिन रात लगा कर सीखें, ना कि कोई इस तरह चीज़ है कि आप बस बिल्कुल छोड़ दें और आप समझें कि इट विल नेवर कम इन हैंडी। या तो आप बिल्कुल एक 3 साल के बच्चे वाला आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक 3 साल के बच्चे नहीं हैं, सो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं विदाउट ग्रामर। बट अगर आप फॉर एग्जांपल बड़े हैं एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज विद ग्रामर, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक दिन एक एक पॉइंट ऐड करें। जिस तरह मैंने पहले कहा था, कंसिस्टेंसी इज़ की इन लर्निंग अ सिंगल लैंग्वेज। नेक्स्ट अप वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के लिए मेरे पास बहुत सारे मैंने मेथड्स, टिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी इन द पास्ट, एंड आई हैव ऑल्सो सेड इट मेनी टाइम्स। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी। यू कैन चेक आउट माई चैनल एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टफ यू कैन लर्न। बट आज के लिए आई एम गोना गिव यू वन ऑफ माई फेवरेट्स, जिसके बारे में मैं हर दफ़ा बात करता हूँ, विच इज़ द 30 days you can say course or the 40 days course. अब बेसिकली ये 40 days course किसने मुझे समझाया? one of my dearest teachers. But what was the basics? क्योंकि मैं उस वक्त खुद एक स्टूडेंट था, मुझे वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, एंड आई वाज इन अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. आई वाज इन द हाईएस्ट एक्चुअली, and there were very important and very interesting words, fabulous words that we had to learn, and they were just amazing, interesting and a lot more. अभी उन अल्फाज के अंदर मुझे अक्सर हो जाते थे मसले मसाइल, and I wasn't able to perfectly learn those words. Now comes the interesting part. Interesting किस वजह से, मैं समझाता हूँ. सिंपल अल्फाज के अंदर, इफ़ यू आर एवर लर्निंग अ सिंगल वोकेबुलरी और अ सिंगल कोर्स, इट्स वेरी मच ईजी. आप एक न्यूज़पेपर लें, आप उसमें से आर्टिकल्स निकालें, रीड दोज आर्टिकल्स 10 टाइम्स. जब आप 10 टाइम्स उन आर्टिकल को रीड करते हो, तो क्या होता है, सिंपल अल्फाज के अंदर यू कैन चेक आउट कि कौन से अल्फाज आपको मुश्किल लगते हैं. इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डॉन न्यूज़ या मुख्तलिफ अदर न्यूज़ पेपर्स को चेक करें जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है. इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय द वे, उर्दू का ना ले आएँ. बट जोक्स अपार्ट, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि या नोट करें व्हाट वर्ड्स दे वर, कौन से अल्फाज आपको मुश्किल लगते थे. उस वर्ड का आपने क्या करना है, गो टू गूगल, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है. मीनिंग और वर्ड दोनों को लिख दो अगले पेज पर. अच्छा, उस वर्ड्स के सिनोनिम्स क्या हैं, मतलब उस वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स क्या हैं, सो वो दूसरे पेज पर लिख दो. उस वर्ड के एक्रोनिम्स क्या हैं, सिंपल अल्फाज के अंदर ऑपोजिट्स क्या हैं, सो वो तीसरे पेज पर लिखते हो. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, या एक ऑनलाइन छोटी सी वीडियो देख लो उस आर्टिकल के रिलेटेड, या उस आर्टिकल को ही रीड कर लो दोबारा और एक छोटी सी समरी लिख लो कि क्या आपने देखा, क्या आपने समझा, क्या आपने सीखा.
ये चीज़ आपने करनी है हर दिन एक नए आर्टिकल के साथ, एंड यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत अल्फाज सीखेंगे, एंड यू गोना लर्न अ लॉट। ये सारी चीज़ें नोटबुक में खुद लिखनी होंगी, नॉट इन गूगल, नॉट इन नोट्स, नॉट इन अदर ऑफ दोज थिंग्स। आपने ये चीज़ें लिखनी होंगी ऑन अ फिजिकल नोटबुक। एंड व्हाट दिस डज इट इज़ दैट इन 40 days, चूँकि मेरा बहुत बड़ा डिफरेंस बना है, इट विल मेक अ डिफरेंस फॉर थी, and it will bring you good stuff, thigh direction. And in simple terms, that's it. अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह हैं और आपको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पर सी, थाई एंड अदर डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए जो कि आजकल के ज़माने में नहीं इस्तेमाल किए जाते, यू कैन चेक आउट डिफरेंट अदर प्लेसेस। आप मुख्तलिफ वोकैबुलरीज सीख सकते हैं, एंड ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये सब कुछ सीखते हैं, शेक्सपियर और मुख्तलिफ और अल्फाज और मुख्तलिफ और लिटरेचर की पीसेस बहुत आसान बन जाते हैं। हैव, बाय माई, सी, थाई, ये सारे अल्फाज ओल्ड इंग्लिश है, नथिंग सुपर कॉम्प्लिकेटेड। गूगल 1 सर्च काफ़ी है, गूगल के अंदर जाएं, ये जो 40 days का कोर्स ट्रिक मैंने आपको सिखाई, यही चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, यू विल बी एबल टू गेट दैट इन नो टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।